हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सेकंड पार्ट और ये है एल्कीन। जैसे हमने एल्केन में देखा था एक फ्लो चार्ट की हेल्प से और एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने कंप्लीट एल्केन का डिस्कशन किया था। अभी इसी कैटेगरी में हम कंटिन्यू करते हैं एल्कीन को। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की कैसे हम एल्कीन को अदर कंपाउंड से बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है, देखते हैं इसको। पहले लेफ्ट साइड में हमने देखा यहां पर सबसे पहले हम अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं। और दोस्तों अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए हमें डिहाइड्रेशन करना होगा। डिहाइड्रेशन के लिए हम रिएजेंट लेते हैं, या तो एसिडिक मीडियम में इसको हीट करेंगे या फिर Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। रिएक्शन कैसे होती है, कौन सी इसकी मैकेनिज्म होती है, ये हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हेलो एल्केन। अगर हम हेलो एल्केन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ HX, और HX को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH और इसमें से HX रिमूव होता है। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन कंपाउंड, तो ऐसे में सेजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पर हम देख रहे हैं सेजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी और जो हाइड्रोजन होंगे मिडिल साइड से ये रिमूव होगा। इसकी भी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर डाईहेलाइड है, डाईहेलाइड में हमें कराना होगा डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल। तो X2 को रिमूव करना है अपने को, जिंक डस्ट की हेल्प से इसको हीट करते हैं, जिंक डस्ट के साथ में इसको हीट करते हैं, तो ये ZnX2 रिमूव हो जाता है और इसमें बन जाएगा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर डाईहेलाइड, अगर ऊपर जो हमने देखा था अभी ये तो था विसिनल, जेम डाईहेलाइड लेते हैं और ऐसे में Zn की रिएक्शन कराते हैं, तो यहां 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली यहां डबल बॉन्ड के साथ में यही मॉलिक्यूल रिपीट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट में हमने एल्केन में हमने देखा था वुड्स रिएक्शन, उसी के सिमिलर है Zn के साथ हीट करना। नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दोस्तों कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने एल्केन फॉर्मेशन में देखा था, हमने कहा था फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आता है। लेकिन यही अगर हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अगर ये हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कराते हैं, तो यहां से ये CO2 रिमूव होता है और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं राइट साइड में टॉप पर हमें दे रखा है एल्काइन। और दोस्तों एल्काइन से एल्कीन बनाना है। देखो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड। ट्रिपल और डबल में 1H2 यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है। तो यहां पर हम देखें, अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड में एक H2 का एडिशन करा दें तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें हाइड्रोजिनेशन कराना होगा, लेकिन कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। कंट्रोल्ड का मतलब है कि अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो इससे एल्केन बन जाएगा। हम एल्केन नहीं बनाने देना चाह रहे, हम सिर्फ एल्कीन तक ही लिमिटेड रखना चाह रहे हैं। तो इसमें मिला देते हैं BaSO4, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन और पैलेडियम के लिए कैटालाइटिक पॉइजन का वर्क करता है और ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है एल्काइन से ही, अच्छा इसमें लिंडलार कैटलिस्ट, इसका नाम है हाइड्रोजन विद पैलेडियम BaSO4। इससे अगर आइसोमर्स फॉर्मेशन हुए तो सिस एल्कीन बनेगा जब भी इसमें आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। एक और है इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और रिएक्शन का नाम हो जाएगा बर्च रिडक्शन। सिमिलर विद लिंडलार कैटलिस्ट, ये भी एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहां पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा वो बनेगा ट्रांस। और दोस्तों बर्च रिडक्शन में ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी टर्मिनल एल्काइन यूज नहीं करना, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन जो होता है ये सोडियम से रिएक्शन कर सकता है, तो नॉन टर्मिनल एल्काइन ही इससे रिएक्शन करेंगे एल्कीन फॉर्मेशन करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद में है एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड है, कीटोन भी ले सकते हैं हम यहां पर। अगर एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाना है तो उसके लिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसको यूज करते हैं और इसमें शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर होता है CH2 कार्बन पर और ऑक्सीजन फास्फोरस पर।
और इस तरह से एक एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेम रिएक्शन है विटिग रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम पर है विटिग रिएक्शन। और दोस्तों ये जो विटिग रिएक्शन है एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर है, इसको हम एज ए एक्स्ट्रा रिएक्शन ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का पायरोलाइसिस कराएंगे और एल्कीन बनेगा। इसकी रिएक्शन हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हॉफमैन रूल फॉलो होता है इसमें। और नेक्स्ट है क्वाटनरी एमाइन हाइड्रोक्साइड, क्वाटनरी एमाइन हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यहां भी हॉफमैन एलिमिनेशन यूज होता है और इसमें भी एल्कीन बनेगा। हॉफमैन का मतलब है कि वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होंगी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो, यानी लेस स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसके बाद में R2CuLi, दोस्तों गिलमान रिएजेंट एल्केन में डिस्कस कर चुके हैं कोरेहाउस रिएक्शन के अंदर, और इसमें हम हेलो एल्केन लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, हेलो एल्कीन लेते हैं इस बार, तो इससे हमें एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका प्रिपरेशन का। अब इसी प्रिपरेशन का एक सेकंड पार्ट जिसमें हमें रिएक्शन के टाइप्स दे रखे हैं कि कैसे हम एल्कीन बनाते हैं, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हम इसमें बताएंगे। नेक्स्ट पेज, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन की 3 कैटेगरी हैं, E1, E2 एंड E1CB। एलिमिनेशन हमेशा 2 ग्रुप का होता है, एडिशन भी 2 का होता है, एलिमिनेशन भी 2 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जब 2 ग्रुप को एलिमिनेट होना है तो वो 2 ग्रुप किस तरह से एलिमिनेट हो सकते हैं? अगर वो दोनों पहले लिविंग ग्रुप जाए फिर हाइड्रोजन जाए, उसको हम कहेंगे E1 एलिमिनेशन। अगर दोनों ग्रुप एक साथ लीव करें E2 एलिमिनेशन। और अगर लीव करने वाला ग्रुप, लिविंग ग्रुप बाद में जाए लेकिन हाइड्रोजन पहले निकले, तो इसको कहेंगे E1CB। और दोस्तों ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये जिस कार्बन पर हो रही है उसको हमने अपनी तरफ से अल्फा नाम दे रखा है और इसके एडजेसेंट कार्बन है बीटा कार्बन। और दोस्तों इसमें कह रखा है अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव होना है। बीटा हाइड्रोजन लेफ्ट में भी हो सकता है, बीटा हाइड्रोजन राइट में भी, अप में भी, डाउन में भी। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम देखें, अगर हम कहें बीटा 1, अगर इसको हम बीटा 1 मान लेते हैं, यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड जो आएगा वो मिडिल में आएगा। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे सेजेफ प्रोडक्ट, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आते हो। लेकिन अगर यही बीटा हाइड्रोजन कॉर्नर से रिलीज होता है तो प्रोडक्ट बन रहा है ये एल्कीन जो है, इसको कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। ये रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनना चाहिए या सेजेफ प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, अब देखें ये सेजेफ रूल कब कब फॉलो होता है। सेजेफ रूल कब फॉलो होता है? जब जो लिविंग ग्रुप है, यहां पर हम इन लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। लिविंग ग्रुप अगर कोई हेलोजन है, OTS यानी टोसाइल ग्रुप, OBS ग्रुप हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, इथाइल, ये सब होने चाहिए बेस। ये तो होने चाहिए इसके अंदर बेस, अगर बेस है तो, और ये होने चाहिए लिविंग ग्रुप। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहां पर हम देखते हैं ये जो रेशियो है 6:1 होना चाहिए अगर ट्रांस को हमें सिस में कन्वर्ट करना है तो। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और, कि अगर मान लो यहां पर OH ग्रुप है Y, यानी अल्कोहल है, तो ऐसे में एसिडिक मीडियम के साथ में इसको हीट करेंगे, एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे। इसके अलावा अगर हमने कहा बेस है, अगर एल्काइल हैलाइड है तो बेस मीडियम। एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन के लिए बेस, क्योंकि बेस एलिमिनेशन करता है, और अगर अल्कोहल है तो उसके लिए एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिड जो है OH ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। तो इन सब में सेजेफ रूल लगेगा। हॉफमैन रूल कब लगेगा? हॉफमैन रूल के लिए कंडीशंस क्या हैं? इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस। अगर बेस बल्की होगा तो वो बल्की बेस वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम हो, तो ऐसे में हॉफमैन रूल फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें क्वाटनरी एमाइन।
हाइड्रोक्साइड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वाटरनरी अमाइन हाइड्रोक्साइड लास्ट पेज के ऊपर। और इसके अलावा ये जो बेसिक बेस हैं कुछ, या ये कहें क्वाटरनरी अमाइन की तरह ही सल्फर के भी इसमें ट्राई एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ट्राई एल्काइल। या फिर एक और इसके अंदर रिएक्शन, थोड़ा सा इसको हम देखें तो यहां पर ये देखें, पायरोलाइसिस हमने करा रखा है एस्टर का, हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था। फ्लोरीन अगर ले रखा है यानी RF, अगर फ्लोरोएल्केन ले रखा हो, फ्लोरोएल्केन, तो फ्लोरोएल्केन के केस में भी, फ्लोरोएल्केन के केस में भी हॉफमैन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है एक बेड लिविंग ग्रुप, और बेड लिविंग ग्रुप को रिमूव करने के लिए पहले हाइड्रोजन को निकलना होगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर ये YOH है, अल्कोहल है, वैसे अल्कोहल सेजेफ प्रोडक्ट बनाता है जो हमने लेफ्ट साइड में बनाया था, लेकिन ये हॉफमैन भी बनाता है थोरियम ऑक्साइड। हालांकि ये NCERT सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसके अलावा हमने एक कंडीशन और ले रखी है अल्कोहल के केस में, P2O5 या Al2O3। अब इवन E2 कब कब होनी है वो भी देख लेते हैं यहां पर। अगर हमने हेलो एल्केन ले लिया तो ऐसे केस में E2 एलिमिनेशन होगा। अल्कोहल ले रखा है, एसिडिक मीडियम है तो इवन एलिमिनेशन, और ऐसे केस में E2 एलिमिनेशन। ये इवन E2 हमें कैसे पता करना है? हेलो एल्केन है तो E2 करना है, अल्कोहल है तो अल्कोहल के केस में हमें क्या बताना है? एसिडिक मीडियम है तो इवन, और एसिडिक मीडियम नहीं तो E2। ठीक है। इवन CB कहां होगी? इवन CB, बल्कि ये जो हमने इवन CB का जो एग्जांपल है वो ये होता है RF। फ्लोरोएल्केन के केस में इवन CB जो बेड लिविंग ग्रुप है, इसकी वजह से यहां पर इवन CB हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब हम इनकी रिएक्शंस देखते हैं, एल्कीन की रिएक्शंस। और एल्कीन की रिएक्शंस देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ एल्कीन देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर एल्कीन बहुत सारी रिएक्शन शो करता है, ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब एल्कीन से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करके। सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं हम, अगर हम एल्कीन की रिएक्शन करा लेते हैं Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रिएक्शन हेलोजिनेशन होगी, लेकिन डबल बॉन्ड पर नहीं, सिंगल बॉन्ड पर। रिएक्शन का टाइप होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेलेनियम ऑक्साइड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एलाइलिक हाइड्रोजन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। यहां पर डबल बॉन्ड आएगा CH2CH में। नेक्स्ट है CH2NH2। CH2NH2 ये इंसर्शन का काम करेगा और ये डबल बॉन्ड में इंसर्ट होगा, और डबल बॉन्ड में यहां जब इंसर्ट होगा तो ये साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट जैसे हमने एल्केन में लिया था AlCl3, HCl AlCl3 जो ब्रांच चेन आइसोमर बना रहे थे, यहां पर भी चेन आइसोमर्स बनेंगे और आइसोमराइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर्स। दोस्तों ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये कौन से मॉलिक्यूल की देख रहे हैं, एक बार जरा ये भी देख लेते हैं। एक बार जरा हम देख लेते हैं हम कौन से मॉलिक्यूल की। तो दोस्तों ये बहुत सारी रिएक्शंस हैं और ये रिएक्शन हम प्रोपीन की देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि ये रिएक्शंस प्रोपीन की हैं। चलिए वापस हम वहीं पर आते हैं जहां पर हम थे और यहां पर वापस हम आ रहे हैं। तो हम प्रोपीन की रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है IBR, ICL, ICLBR, ये तीनों ही रिएक्शन है। एक तरह से रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये कॉर्नर पे ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है और न्यूक्लियोफाइल जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस रूल को एक नाम देते हैं, आपने सुना होगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो भी पॉजिटिव पार्ट है ये तो कॉर्नर पर ऐड होंगे और जो नेगेटिव पार्ट है ये मिडिल में जाएंगे, ठीक है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इसके अंदर है
NOCl, NOCl जिसको हम नाम देते हैं टिल्डेन रिएजेंट। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है अपने, लेकिन टिल्डेन रिएजेंट में Cl माइनस NO प्लस, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। चलिए अब आते हैं यहां पर हम राइट साइड में। राइट साइड में सबसे ऊपर जो रिएक्शन है वो है ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन। और दोस्तों हेलोजिनेशन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होता है? पहले ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, ये जो इंटरमीडिएट है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। और दोस्तों जब जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है हमेशा अटैक अपोजिट साइड से होता है, जिसको हम नाम देते हैं एंटी एडिशन। और ये एंटी एडिशन जो न्यूक्लियोफाइल का होगा, अगर ब्रोमीन ही न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों ब्रोमीन आ जाएंगे, अगर H2O मीडियम में ले रखा है तो OH आ जाएगा, NaCl है तो Cl माइनस और Ki है तो I माइनस। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? हेलोजन। एक ब्रोमीन तो कॉमन है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग कॉर्नर पर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम देख रहे हैं सिस एंड ट्रांस अगर लेते हैं, अगर सिस लेते हैं एंटी एडिशन करा रहे हैं तो DL कॉन्फ़िगरेशन, DL यानी रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। लेकिन अगर ट्रांस है तो इससे हमें मीजो कंपाउंड मिलेंगे। ये सब स्टीरियोकेमिस्ट्री है डबल बॉन्ड की। नेक्स्ट देखते हैं B2S6 एंड THF, ये है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन एंड बोरोन का एडिशन। एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग यहां एडिशन होता है। और इसके बाद यहां बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन। इस ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन अगर पेरोक्साइड और बेस से कराते हैं तो अल्कोहल बनेगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम H2O के साथ लेते हैं और यह है एसिटिक एसिड, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं तो इसमें रिडक्शन हो जाएगा। अल्कोहल वाली रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ में रिडक्शन, ये रिएक्शन हम एल्केन में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट यही है ACOH यानी कि CH3COOH, CH3COOD बता ले रखा है इसके अंदर D। अगर हम ये देखें यहां पर तो ये हो जाएगा CH3COOD। और ड्यूटेरियम लेंगे तो लास्ट में जहां पर हाइड्रोजन आना था वहां पर ड्यूटेरियम आ जाएगा, एक आइसोटोप बन जाएंगे। ये कुछ रिएक्शंस हैं एल्कीन की, कुछ और रिएक्शंस देखते हैं हम। ये कुछ और रिएक्शंस हैं, चलिए देखें इनको, कुछ और रिएक्शंस। इसमें पहले हम लेफ्ट साइड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में हमने जो लास्ट पेज तक देखी थी वो रिएक्शंस थी यहां तक, ये जो है यहां तक रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे आगे हम देख रहे हैं। तो यहां पर हम देखें HOCl, हाइपोहेलोअस एसिड। हाइपोहेलोअस एसिड में OH माइनस और Cl प्लस, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल कॉर्नर पर और OH न्यूक्लियोफाइल मिडिल में। बस यही ध्यान रखना है अपने को। अगर मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हो रहा है, यहां जैसे फॉलो हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कॉर्नर पर, न्यूक्लियोफाइल मिडिल में। नेक्स्ट हम आ रहे हैं इसमें HX, एडिशन ऑफ HX, यानी हम ये कह सकते हैं यहां पर एडिशन ऑफ HX को क्या कह सकते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल प्लस और हेलोजन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएगा मिडिल में और हाइड्रोजन आएगा कॉर्नर पर, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर दे रखा है H प्लस H2O, इसको कह सकते हैं हम एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिडिक मीडियम में हमें वाटर का एडिशन कराना है, अगेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, और मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जो है वो कॉर्नर पर और OH मिडिल में, यानी यहां पर 2 डिग्री बनेगा। और दोस्तों जब जब कार्बोकेटाइन बनता है, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, कार्बोकेटाइन बनता है और फिर न्यूक्लियोफाइल आता है। और जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता हो उस रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट जो होगा उसमें अगर जरूरत पड़ी
तो रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट बनेगा। यानी अगर वाटर का एडिशन कराते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट के बाद हमें OH लगाना है अगर जरूरत पड़ी तो, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। नेक्स्ट है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और दोस्तों पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन होता है, और ये फ्री रेडिकल एडिशन मार्कोनिकोव के अपोजिट होगा, या ये कहे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकोव। और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन कॉर्नर पर और हाइड्रोजन मिडिल में। एक बार हम वापस देखें जो हमने हाइड्रेशन कराया था, जिसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा था, यहां पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये कैसे डिसाइड करते हैं? मार्कोनिकोव रूल से हाइड्रोजन लगाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बने उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो यहां पर रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है Hg और मर्करी एसिटेट। और ये मर्करी एसिटेट जो है इसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये रिएक्शन जो है ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसकी खास बात ये है कि रूल इसमें मार्कोनिकोव रूल तो लगेगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मर्करी अटैक करता है तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। जब जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा ऐसे में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। पहले मर्करी आया और इसके बाद में H2O ने अटैक किया, यानी यहां तक तो हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और फिर NaBH4 में से जो हाइड्रोजन है H-, इसने H- ने यहां पर इस Hg को रिमूव कर दिया, डीमर्क्यूरेशन। मर्करी आया, मर्करी गया, और H2O आया, H आया, ठीक है ना। तो ओवरऑल एडिशन तो HOH का ही हुआ बट मर्करी की हेल्प से। तो रिएक्शन की खास बात आपको बताई दी, मार्कोनिकोव रूल बट नो रीअरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों। और इससे भी अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल बनाने की 3 रिएक्शन आ चुकी हैं अब तक। HBO रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसके साथ में यह है जो रिएक्शन अभी देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है इसके बाद में KMnO4 और एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एसिड बन जाएंगे। अगर एक सिंगल कार्बन का एसिड बनता है तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉर्मिक एसिड बने तो CO2 बना दो, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। KMnO4 कंसंट्रेटेड KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करेगा। चलिए अब आते हैं राइट साइड के पेज पर। राइट साइड में हमने रिएक्शन देखी, यहां पर सबसे ऊपर हम जो रिएक्शन देख रहे हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या फिर डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 जिसको हम नाम देते हैं बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है? ये ग्लाइकोल फॉर्मेशन करता है डबल बॉन्ड पर। डबल बॉन्ड पर सिन ग्लाइकोल यानी कि या सिन एडिशन यानी सिन ग्लाइकोल बनेगा। सेम साइड से दोनों OH आएंगे, सेम साइड से। तो यहां पर अब देखो सिस पर अगर सिन एडिशन होता है तो मीजो बनेगा, और ट्रांस पर सिन एडिशन होता है तो DL। ये DL है यानी ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे, यानी रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, D एंड L का कॉम्बिनेशन, इनेंशियोमर्स का कॉम्बिनेशन। यही रिएक्शन हम करा सकते हैं ऑक्सीजन और Ag के साथ में, या परऑक्सी एसिड। ये परऑक्सी एसिड है COOH, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ये इपॉक्साइड बनाएगा, इपॉक्साइड। और इपॉक्साइड हो गया साइक्लिक। और दोस्तों हम जानते हैं जब भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है अपोजिट साइड से अटैक होता है। तो ये जो H2O है ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा, और अपोजिट साइड से अटैक करके एंटी एडिशन के थ्रू ग्लाइकोल बना देगा। तो अगर बेयर्स रिएजेंट लेते हैं सिन ग्लाइकोल, और अगर हम इपॉक्साइड के थ्रू कराते हैं तो एंटी ग्लाइकोल या एंटी एडिशन। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है बेयर्स रिएजेंट ये पिंक कलर का होता है, पिंक, और जो कंपाउंड बनता है ये कलरलेस। तो हम बेयर रिएजेंट का यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं बेयर्स रिएजेंट का।
जो एल्कीन एल्काइन तो शो करते हैं, लेकिन ये बेंजीन शो नहीं करता, वो हम आगे देखेंगे एरोमेटिक के अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद में ओजोन से रिएक्शन। ये रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, पहले एक ओजोनोइड बनता है। इस ओजोनोइड में जब हम Zn के साथ इसमें H2 मिलाते हैं या ईथर के साथ में मिलाते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों जो कार्बन है इन पर ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा, दोनों ही कार्बन पर। तो इसका ये है ओजोनोलाइसिस, ओजोन के साथ रिएक्शन। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे, एल्डिहाइड कीटोन बना लेंगे। लेकिन अगर पेरोक्साइड इसमें अकेला है, यानी हमने जिंक नहीं मिलाया, अगर Zn एब्सेंट है, तो ऐसे केस में जो एल्डिहाइड बनने वाला था वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जो एल्डिहाइड बनने वाला था वो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसमें हम मिला देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस इपॉक्साइड में, तो ये इसको एल्केन में, सॉरी, इसमें अल्कोहल में ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देगा। अल्कोहल में कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में CO+H2 एंड कोबाल्ट। ये है कोबाल्ट कार्बोनिल, ये कोबाल्ट कार्बोनिल। और इसकी प्रेजेंस जब होती है तो इसको कहते हैं फॉर्मिलेशन, फॉर्माइलेशन। फॉर्माइल ग्रुप ऐड होता है, फॉर्माइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये अब एक्स्ट्रा रिएक्शंस आ गई हैं और CO+H2O इसमें COH ऐड हो जाएगा। CO+H2 इसमें आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप और CO+H2O इसमें आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नेक्स्ट देखें इसके अंदर, नेक्स्ट कुछ और रिएक्शंस हैं। और ये जो रिएक्शंस रह गई हैं, लास्ट में जो रिएक्शन यहां तक हमने देख लिया था, अब ये देखें ये रिएक्शंस NBS के साथ में, या फिर यहां पर H3PO4 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो रिएक्शन लास्ट रही हैं। और यहां पर NBS क्या करता है, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, और N ब्रोमोसक्सिनेमाइड एक ब्रोमीन रिजर्वायर का काम करता है, ब्रोमीन प्रोवाइड कराता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा एलाइलिक कार्बन पर। यानी NBS का काम क्या है, NBS का वर्क क्या है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। अगर हम राइट साइड में देखें, यहां एसिड की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रखी है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में H2O ले रखा है, वही कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, COH ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो एल्डिहाइड, और अगर H2O ले लिया तो COH। ठीक है, तो ये थी रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, और ये था अपना हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट, एल्कीन। ठीक है दोस्तों, तो यही खत्म करते हैं हम एल्कीन को। थैंक यू।